क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पेड़ भी हो सकता है जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन उसकी ऊंचाई केवल कुछ इंच या कुछ फीट ही हो? एक ऐसा पेड़ जो देखने में छोटा हो, लेकिन अपने भीतर पूरे जंगल का सौंदर्य, समय का इतिहास और प्रकृति का दर्शन समेटे हुए हो। यही है बोनसाई। अधिकांश लोग इसे केवल एक सजावटी पौधा समझते हैं, लेकिन वास्तव में बोनसाई एक जीवित कला है जिसमें धैर्य, अनुशासन, प्रकृति के प्रति सम्मान और वर्षों की मेहनत छिपी होती है। आज हम बोनसाई की उस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे जो हजारों वर्ष पहले शुरू हुई थी और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही है। बोनसाई शब्द भले ही जापानी है, लेकिन इसकी शुरुआत जापान में नहीं बल्कि प्राचीन चीन में हुई थी। लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास चीन में लोगों ने विशेष तकनीकों की सहायता से बड़े पेड़ों को छोटे पात्रों में उगाने की कला विकसित की, जिसे पुनसाई कहा जाता था। उस समय यह कला केवल राजघरानों, विद्वानों और धनी लोगों तक सीमित थी। उनका विश्वास था कि प्रकृति को छोटे रूप में अपने पास रखना केवल सौंदर्य का विषय नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक भी है। वे जंगली क्षेत्रों से अनोखे आकार वाले पेड़ों को चुनते, उन्हें सावधानीपूर्वक छोटे पात्रों में लगाते और वर्षों तक उनकी देखभाल करते थे। यह केवल बागवानी नहीं थी बल्कि प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का माध्यम था। समय के साथ यह अद्भुत कला चीन से जापान पहुंची। लगभग 1200 वर्ष पहले जब जापान ने चीन की अनेक सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया, तब बोनसाई की यह कला भी वहां पहुंची। जापानी कलाकारों ने इसे केवल पेड़ छोटा रखने की तकनीक नहीं माना, बल्कि इसे जीवन और प्रकृति के दर्शन से जोड़ दिया। जैन बौद्ध धर्म के प्रभाव ने बोनसाई को एक नई पहचान दी। जापान में यह विश्वास विकसित हुआ कि एक छोटा सा पेड़ भी पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यहीं से पुनसाई धीरे धीरे बोनसाई बन गया और यह केवल पौधा उगाने की कला नहीं बल्कि जीवित मूर्तिकला के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। बहुत से लोगों को लगता है कि बोनसाई कोई अलग पौधे की प्रजाति होती है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। वास्तव में बोनसाई कोई विशेष किस्म नहीं है। लगभग हर प्रकार का पेड़ बोनसाई बनाया जा सकता है, चाहे वह बरगद हो, पीपल हो, फाइकस हो, जुनिपर हो, पाइन हो या मैपल। अंतर केवल इतना होता है कि इन पेड़ों को विशेष तकनीकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनकी शाखाओं की नियमित छंटाई की जाती है, जड़ों को सीमित रखा जाता है, तारों की सहायता से शाखाओं को मनचाहा आकार दिया जाता है और समय समय पर उन्हें नए पात्र में लगाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। कई बार एक सुंदर बोनसाई तैयार करने में 10 वर्ष लग जाते हैं, जबकि कुछ उत्कृष्ट बोनसाई को अपनी पूर्ण सुंदरता प्राप्त करने में 50 से 100 वर्ष तक का समय लग सकता है। बोनसाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समय के साथ और अधिक सुंदर होता जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका तना मोटा होता जाता है, छाल पर उम्र की गहराई दिखाई देने लगती है और उसकी शाखाएं संघर्ष तथा जीवन की कहानी सुनाने लगती हैं। दुनिया में ऐसे अनेक बोनसाई मौजूद हैं जिनकी आयु 200, 300, यहाँ तक कि 800 वर्षों से भी अधिक मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति ऐसे बोनसाई को देखता है तो वह केवल एक छोटा पेड़ नहीं देख रहा होता, बल्कि कई पीढ़ियों का इतिहास, प्रकृति की निरंतरता और समय की शक्ति को अपनी आंखों के सामने अनुभव कर रहा होता है। जापान में बोनसाई धीरे धीरे एक प्रतिष्ठित कला बन गई। वहां बड़े बड़े प्रदर्शन आयोजित होने लगे, विशेष पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और कई परिवार पीढ़ियों तक केवल बोनसाई तैयार करने का कार्य करने लगे। बाद में 20वीं शताब्दी में जापान के ओमिया क्षेत्र को बोनसाई संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाने लगा, जहां आज भी दुनिया भर से लोग इस कला को सीखने और देखने आते हैं। इसके बाद बोनसाई की लोकप्रियता यूरोप, अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों तक पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, पुस्तकों और विशेषज्ञों के प्रयासों ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई और आज यह दुनिया के लगभग हर हिस्से में पसंद किया जाता है। लेकिन बोनसाई केवल एक कला नहीं है, यह जीवन का दर्शन भी है। यह हमें सिखाता है कि विकास केवल ऊंचाई बढ़ाने का नाम नहीं है। कभी कभी सीमित
परिस्थितियों में भी व्यक्ति महान बन सकता है। जिस प्रकार बोनसाई की अनावश्यक शाखाओं को काटा जाता है ताकि उसका वास्तविक सौंदर्य उभर कर सामने आए, उसी प्रकार जीवन में भी कई बार अनावश्यक चीजों को छोड़ना आवश्यक होता है। बोनसाई हमें धैर्य रखना सिखाता है, क्योंकि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी वह अपना हर लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। यह हमें संतुलन, अनुशासन और निरंतर प्रयास का महत्व समझाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बोनसाई पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। जब हर व्यक्ति जल्दी सफलता पाना चाहता है, तब बोनसाई हमें याद दिलाता है कि सबसे सुंदर परिणाम हमेशा समय, मेहनत और धैर्य से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी बोनसाई को देखें, तो उसे केवल एक छोटे पेड़ के रूप में न देखें। उसमें सदियों का इतिहास, कलाकारों की मेहनत, प्रकृति का सम्मान और जीवन का गहरा संदेश छिपा हुआ है। शायद यही कारण है कि बोनसाई आज भी दुनिया की सबसे अद्भुत जीवित कलाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जीवन की महानता हमारी ऊंचाई में नहीं, बल्कि हमारी जड़ों की गहराई में छिपी होती है। यही है बोनसाई की असली कहानी। धन्यवाद।